जय हिंद छात्रों। हिंदी कालांश में विराजमान अलंकार स्वरूप छात्रों, आपका स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय है अलंकार, जिसकी विशद चर्चा होने वाली है। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। अलंकार काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव दास ने कहा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। अलंकृति, अलंकार, अलम अर्थात भूषण, जो भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। कहा गया है, अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करता है, जो शोभायमान करता है, वही अलंकार है, अर्थात आभूषण है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। इसके अलावा अन्य भी अलंकार हैं। इस कारण व्युत्पत्ति में उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं। उपमा आदि के लिए अलंकार शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया। व्यापक रूप में सौंदर्य मात्र को ही अलंकार कहते हैं और उसी से काव्य ग्रहण किया जाता है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। अलम पूर्वक क्री धातु के प्रयोग से अलंक्रियते अनेन अथवा अलंकरोति व्युत्पत्ति करने पर, कारण या भाव अर्थ में घल प्रत्यय करने पर अलंकार पद निष्पन्न होता है। इस पद का अर्थ है जिस पदार्थ या तत्व के द्वारा कोई वस्तु सुशोभित की जाए और उसके सौंदर्य में वृद्धि हो, वह पदार्थ या तत्व अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार भौतिक शरीर को कुंडलादि अलंकार अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार शब्द अर्थ रूप शरीर वाले काव्य को उपमा आदि अलंकार अलंकृत करते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का विवेचन किया। अलंकार का सैद्धांतिक विवेचन भामह से प्रारंभ होता है। भामह तथा उनके उत्तरवर्ती दंडी आदि आचार्यों ने रस को नाट्य का ही मुख्य विषय मानकर अन्य काव्यों में अलंकार को प्रधानता दी और उसके पश्चात पंडित राज जगन्नाथ तक सभी आचार्यों ने अलंकारों की महत्ता और स्थिति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। काव्यगत अलंकारों का प्रयोग मानव जाति के प्रथम लिखित ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग उनके मंत्रों में हुए हैं। ऋग्वेद के अनंतर ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों में अलंकार पद का प्रयोग तो सौंदर्यदायक तत्व के रूप में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। वसनेन अलंकारेणेति संस्कुर्वन्ति, छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। अलंकार पद का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले यास्क ने निरुक्त में किया है। यास्क ने अलंकृत शब्दों को पर्यायवाची मानकर उपमा पद की निरुक्ति की। यास्क ने उपमा के अनेक भेदों कामोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा और अर्थोपमा के स्थलों को प्रस्तुत भी किया है। पाणिनि के समय में अलंकारों का शास्त्रीय निर्वचन हो चुका होगा। उन्होंने उपमा, सादृश्य, उपमान, प्रतिरूप, उपमित आदि शब्दों के प्रयोग अपने सूत्रों में किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भामह की दृष्टि में काव्य का सौंदर्य उक्ति व चित्र से होता है और वक्रतामयी उक्ति का नाम अलंकार है। इस रूप में अलंकार ही काव्य का साध्य तथा मुख्य प्रतिपाद्य है। इस प्रकार स्पष्ट है, भामह की दृष्टि में काव्य का सौंदर्यतिशयी तत्व के रूप में उपलब्ध गुणों की अपेक्षा अलंकारों को ही महत्व दिया था और अलंकार की अपेक्षा से ही
गुण का उत्कर्ष माना था, परंतु दंडी ने गुणों का निरपेक्ष तथा स्वतंत्र काव्य की आत्मा के रूप में महत्व स्वीकार करते हुए अलंकारों को भी महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में काव्य के शोभाकारक सभी प्रकार के धर्म अलंकार हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते काव्य दर्श में लिखा हुआ है। इसी अपने दृष्टिकोण के संदर्भ में ही दंडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी दृष्टि में अन्य शास्त्रों में वर्णित संधि के अंग, वृत्ति के अंग तथा लक्षण अलंकार ही है। इसी प्रकार दंडी काव्य के सभी उपादेय तत्वों को अलंकार शब्द से अभिहित करते हैं और इन अलंकारों की संख्या अपार तथा सदैव सर्वधनशील मानते हैं। सौंदर्यम अलंकार, वामन ने कहा, चारुत्व को भी अलंकार कहते हैं। भामा के विचार से वकार्थ बीजा एक शब्दोक्ति अथवा शब्दार्थ वैचित्र्य का नाम अलंकार है। रुद्रट अभिधान प्रकाश विशेषण एवं चालंकारा, दंडी के लिए अलंकार काव्य के शोभाकार धर्म है। सौंदर्य, चारुत्व, काव्य शोभाकर धर्म, इन तीन रूपों में अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है और शेष में शब्द तथा अर्थ के अनुप्रासोपमादि अलंकारों के संकुचित अर्थ में है। एक में अलंकार काव्य के प्राणभूत तत्व के रूप में ग्रहित है और दूसरे में सुसज्जित कर्ता के रूप में, अर्थात विद्वानों में भी मतैक्य नहीं है। अलंकार का आधार सामान्यतः कथनीय वस्तु को अच्छे से अच्छे रूप में अभिव्यक्ति देने के विचार से अलंकार प्रयुक्त होते हैं। इनके द्वारा या तो भावों को उत्कर्ष प्रदान किया जाता है या रूप, गुण तथा क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराया जाता है। अतः मन का ओज ही अलंकारों का वास्तविक कारण है। रुचि भेद, आडंबर और चमत्कार प्रिय व्यक्ति शब्दालंकारों का और भावुक व्यक्ति अर्थालंकारों का प्रयोग करता है। शब्दालंकारों में प्रयोग में पुनरुक्ति, प्रयत्न लाघव तथा उच्चारण या ध्वनि साम्य मुख्य आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं और पुनरुक्ति को ही आवृत्ति कहकर इसके वर्ण, शब्द तथा पद के क्रम से तीन भेद माने जाते हैं, जिसे हम वर्गीकरण में देखेंगे। स्थान और महत्व। आचार्यों ने काव्य शरीर, उसके नित्य धर्म तथा बहिरंग उपकारक का विचार करते हुए काव्य में अलंकार के स्थान और महत्व का व्याख्यान किया है। इस संबंध में इनका विचार गुण, रस, ध्वनि तथा स्वयं के प्रसंग में किया जाता है। शोभा सृष्टा के रूप में अलंकार स्वयं अलंकार्य ही मान लिए जाते हैं और शोभा के वृद्धि कारक के रूप में वे आभूषण के समान उपकारक मात्र माने जाते हैं। पहले रूप में वे कार्य के नित्य धर्म और दूसरे रूप में वे अनित्य धर्म कहलाते हैं। इस प्रकार के विचारों से अलंकार शास्त्र में दो पक्षों की नींव पड़ गई। एक पक्ष ने जो रस को ही काव्य की आत्मा मानता है, अलंकारों को गौण मानकर उन्हें अस्थिर धर्म माना और दूसरे पक्ष ने उन्हें गुणों के स्थान पर नित्य धर्म स्वीकार कर लिया। काव्य के शरीर की कल्पना करके उनका निरूपण किया जाने लगा। आचार्य वामन ने व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए संकीर्ण अर्थ की चर्चा के समय अलंकारों को काव्य का शोभाकार धर्म न मानकर उन्हें केवल गुणों में अतिशयता लाने वाला हेतु माना। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। आचार्य आनंदवर्धन ने इन्हें काव्य शरीर पर कंटक, कुंडल आदि के सदृश मात्र माना है। आचार्य मम्मट ने गुणों को शौर्यादि अंगी धर्मों के समान
तथा अलंकारों को उन गुणों का अंग द्वारा से उपकार करने वाला बताकर उन्हीं का अनुसरण किया है। इन मतों के विरोध में 13वीं शती में जयदेव ने अलंकारों को काव्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उन्हें अनिवार्य स्थान दिया है। जो व्यक्ति अग्नि में उष्णता न मानता हो, उसी को बुद्धि वाला व्यक्ति वह होगा जो काव्य में अलंकार न मानता हो। अलंकार काव्य के नित्य धर्म है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् नुष्णमनलम कृति चंद्रालोक में लिखा गया है। इस विवाद के रहते हुए भी आनंदवर्धन जैसे समन्वयवादियों ने अलंकारों का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्हें आंतर मानने में हिचक नहीं दिखाई है। रसों को अभिव्यंजना वाच्य विशेष से ही होती है और वाच्य विशेष के प्रतिपादक शब्दों में रसादि के प्रकाशक अलंकार, रूपक आदि भी वाच्य विशेष ही हैं। अतएव उन्हें अतरंग रसादि ही मानना चाहिए। बहिरंगता केवल प्रयत्न साध्य, यमक आदि के संबंध में मानी जाएगी। अभिनव गुप्त के विचार से भी यद्यपि रसहीन काव्य में अलंकारों की योजना करना शव को सजाने के समान है, उनका प्रयोग अलंकार्य सहायक के रूप में किया जाएगा तो वे कटकवत न रहकर कुमकुम के समान शरीर को सुख और सौंदर्य प्रदान करते हुए अद्भुत सौंदर्य से मंडित करेंगे। यहाँ तक कि वे काव्यात्मा ही बन जाएंगे। जैसे खेलता हुआ बालक राजा का रूप बनाकर अपने को सचमुच राजा ही समझता है और उसके साथी भी उसे वैसा ही समझते हैं, वैसे ही रस के पोषक अलंकार भी प्रधान हो सकते हैं। वामन ने ही गुणों की उपमा युवती के सहज सौंदर्य से और शालीनता आदि उसके सहज गुणों से देकर गुण रहित किंतु अलंकारमयी रचना काव्य नहीं माना है। इसी के पश्चात इस प्रकार के विवेचन की परंपरा प्रचलित हुई। वर्गीकरण। ध्वन्यालोक में अनंता ही वाग विकल्पा कहकर अलंकारों की अगण्यता की ओर संकेत किया गया है। दंडी ने ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कहकर इनकी नित्य संख्य वृद्धि का ही निर्देश किया है। तथापि विचारकों ने अलंकारों को शब्दालंकार, अर्थालंकार, रसालंकार, भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार तथा संसृष्टि और संकर नामक भेदों में बांटा है। इनमें प्रमुख शब्द तथा अर्थ के आश्रित अलंकार हैं। यह विभाग अन्वय व्यतिरेक के आधार पर किया जाता है। जब किसी शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग करने से पंक्ति में ध्वनि का वही चारुत्व न रहे, तब मूल शब्द के प्रयोग में शब्दालंकार होता है। विभाजन। प्रमुख अलंकार के मुख्य भेद माने जाते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। शब्द के परिवृत्ति सह स्थलों में अर्थालंकार और शब्दों की परिवृत्ति न सहने वाले स्थानों में शब्दालंकार की विशिष्टता रहने पर उभयालंकार होता है। अलंकारों की स्थिति दो रूपों में हो सकती है, केवल रूप और मिश्रित रूप। मिश्रण की द्विविधता के कारण संकर तथा संसृष्टि अलंकारों का उदय होता है। छात्रों, तो आज हमने अलंकार की जानकारी प्राप्त की। छात्रों, चलते हैं समापन की ओर। आज आपने अलंकार क्या है, परिभाषा, अर्थ और वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त की है। आगामी कक्षा में हम शब्दालंकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।